दिल्ली राजधानी में आज पूर्वी दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा के अंतर्गत जनता कॉलोनी वार्ड 51 में पीली मिट्टी के निकट दीपक वशिष्ठ और उनकी धर्मपत्नी ने महिलाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी को और जनता कॉलोनी वार्ड से उम्मीदवार को निगम में लाने की बात की। मुन्ना चौधरी, असलम अंसारी, जावेद सिद्दीकी, नफीस अंसारी, जहीर अहमद, शाहरुख। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट। दिल्ली। क्या कहेंगे जिस तरह से आज जनता कॉलोनी वार्ड में जन सैलाब सा आया हुआ है और आपने सभी को संबोधित किया है, क्या कहेंगे? देखिए, कहना यह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल की पोल खोलने का हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा, पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जाकर बहुत झूठ बोले, दिल्ली के लोगों को अनाथ कर दिया, दिल्ली के लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया और वो आज दिल्ली के लोगों की सुध बुध ना लेकर पंजाब के अंदर जाकर झूठ बोल रहा है। और दिल्ली की जनता पे जो पैसा खर्च होना चाहिए, आज आपने देखा होगा, मैं जनता कॉलोनी के अंदर घूम रहा हूँ, मेरी माताएं बहनें सारी बैठी हुई है, हम इनको जगाने का काम कर रहे हैं। एक एक माता बहनों को हम अपना सम्मान देने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने, आप पता कर लें, किसी को यहाँ पर अभी तक पेंशन नहीं मिली है। यहाँ की जनता ने गोपाल राय को दिल्ली का कैबिनेट मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, लेकिन कोरोना काल में यहाँ पे इनके पूछने वाला कोई नहीं था। गोपाल राय ने यहाँ एक आदमी की पूरे जनता कॉलोनी के अंदर किसी की मदद नहीं की है, चाहे वो बीजेपी का पार्षद हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। उसी की पार्टी के संस्थापक कुमार विश्वास ने उस पर आरोप लगाए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने देश के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, लेकिन बीजेपी अभी तक चुप क्यों है, मैं इस बात को जानना चाहता हूं। अगर यही आरोप कांग्रेस के किसी नेता पर लगते, अभी तक बीजेपी उसको जेल में डाल देती और पूरी कांग्रेस पार्टी को ये लोग बदनाम करने का काम करते। लेकिन अभी तक बीजेपी वाले इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इनकी पोल खुल चुकी है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी का आदमी है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की केंद्र सरकार कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, और जब तक इनको सत्ता से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। जनता के बीच में कैसा काम करेंगे? नीचा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से आज जनता के बीच आप आई हैं, और चाहे तो आप युवा महिलाएं समझ लीजिए, चाहे माता समझ लीजिए, आज आपको इनके बीच आकर कैसा लगा और क्या समझा आज आपने आके? क्या लग रहा है, झाड़ू और कमल का फूल या हाथ खिलेगा आपकी बार? बहुत अच्छा लगा इनके बीच में आके, और मुझे इनका आशीर्वाद मिला तो मैं ज़रूर इनके साथ चलूँगी। जो भी इनकी समस्या है मैं खड़ी रहूँगी इनके साथ में। और मैं चाहती हूँ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, डरने वाली नहीं हूँ। मुझे इन लोग का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे को जो भी इनकी कमियाँ हैं वो मैं पूरी करूँगी। क्या नाम है आपका? सावित्री ठाकुर। सावित्री जी, मैं जानना चाहूँगा, 5 साल बेमिसाल भाजपा के पार्षद ने बहुत काम किया है, क्या कहेंगी आप? आज तक उसने यहाँ शकल ही नहीं दिखाई है आकर। नाली वाली सब ऐसी की ऐसी गंदी पड़ी हुई है। हमने तो उसको दोबारा शकल ही नहीं देखी। जब आया था हाथ जोड़ जोड़ के हमें जिताओ, हमें जिताओ। बीजेपी वाले तो हमें लूट के खा गए। राशन फ्री कर दिया, 900 रुपये का सिलेंडर कर दिया, सरसों का तेल इतना महंगा कर दिया। आदमी क्या खाएगा? बस विधायक तो आपका है ना? विधायक हमारा है, लेकिन विधायक क्या कर रहा है? गोपाल राय भी बैठा है, देखो पंजाब में लड़ रहा है, यहाँ दारू के ठेके खुलवा दिए। पंजाब में कह रहा है नशा मुक्त करूंगा, दिल्ली वालों को पिला पिला कर नालों में डलवा रहा है। बहुत बढ़िया। जावेद जी, क्या कहेंगे जिस तरह से देखा जा रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो, 5 साल बेमिसाल जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है, और जहाँ तक माना जाए बाबरपुर विधानसभा के विकास पुरुष कहे जाने वाले गोपाल राय जी जनता में कितना रहे 5 साल, बताएं जरा। विकास तो इनका रोडों पे नज़र आ रहा है, और ये जनता बता रही है 5 साल में कितनी बार जनता के बीच आए हैं। जनता ने इन्हें इसलिए जिताया था, ये जनता की दिल की बात सुन सके, जनता की समस्या को हल कर सकें। लेकिन 7 साल के बीच के अंदर हमारे जो यहाँ के मंत्री हैं, एक बार भी जनता के बीच नहीं आए, जनता का कोई दुख दर्द नहीं समझा। आज जनता इन्हें समझ चुकी है, और आने वाले टाइम में जनता बटन दबा के इन्हें जवाब देगी। जिस तरह से देखा जा रहा है, दीपक वशिष्ठ जी पिछले 5 साल में भी थे, और अब की बार भी दीपक वशिष्ठ हर बार आपके बीच में है। क्या लग रहा है, अब की बार निगम में पहुंचाने का इरादा है या नहीं है? जनता ठान चुकी है, अब की बार दीपक वशिष्ठ, कांग्रेस सरकार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समा जी, ये बताइए, जिस तरह से 5 साल भाजपा के निगम पार्षद हैं और एमएलए जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, जिस तरह से आज जन जन लोग
सभा जिस तरह से कर रहे हैं और लोगों की सेवा करते हुए पिछले 5 साल से दीपक वशिष्ठ जी आपके बीच आ रहे हैं, क्या लग रहा है 2022 के अंदर निगम में आप लोग पहुंचाने की तैयारी में लगे हैं? हाँ, हम दीपक वशिष्ठ कांग्रेस के साथ में हैं, वही आएंगे इस साल। और क्या कहते हैं, हम ये जो वोट उनके हैं आम पार्टी के साथ में, हमने वोट दिया आम पार्टी को, लेकिन आम पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हम इस बार कांग्रेस के साथ हैं, आम पार्टी के साथ हैं। मतलब देखना चाह रहे हैं कि दीपक वशिष्ठ जी जो है निगम में बैठे हैं? आएंगे वही, हाँ, निगम पार्षद में वही बैठेंगे, वही आएंगे इंशाल्लाह। आपकी बात हमारे एक के साथ दो फ्री। चाचा बीच में डिस्टर्ब। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी है। असलम भाई, जिस तरह से आज देखा गया है कि आज जनता जनार्दन के साथ वार्तालाप करते हुए दीपक वशिष्ठ आपके समक्ष बीच में रहे, क्या लग रहा है 2022 में दीपक वशिष्ठ यानी कि हाथ का पंचम, कांग्रेस पार्टी का पंचम जनता कॉलोनी से क्या लग रहा है, लहरेगा? बिल्कुल लहरेगा जी। दीपक वशिष्ठ जो हैं अपने क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र के निवासी हैं और अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, पूरी कॉलोनी ने जानती है और ये 5 साल से कॉलोनी के अंदर अपना वर्क कर रहे हैं बराबर। तो इस बारे सब लोग दीपक वशिष्ठ को ही पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना काल में दीपक वशिष्ठ जी आप लोगों के बीच में भी आए, जन जन की सुनवाई भी करी और जहां तक हो सका मदद भी की, क्या कहेंगे? मदद की तो ऐसी है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमारे घरों पे जाके इन लोगों ने कॉलोनी के अंदर घर घर में जाके इन्होंने जो भी इनसे बना, जिसको जिस चीज़ की जरूरत थी वो वहाँ उसको पहुँचाया।